हेलो बच्चों। मेरा नाम डॉली दीदी है और आज हम पढ़ेंगे एक राजा के बारे में। ये राजा जो है इज़राइल का पहला राजा हुआ। और इसे हम इस कहानी को, इस राजा के बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं बाइबल में? हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 9 से 11 में। तो मैंने क्राउन क्यों पहना है? क्योंकि राजा लोग क्राउन पहनते हैं, क्योंकि और हम राजा के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी क्राउन पहना है और हमारी पिक्चर में भी क्राउन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम थोड़ी सी पीछे की कहानी देखेंगे कि इज़राइल में एकदम से पहला राजा कैसे बना और लोगों कैसे विचार आया कि हमारे पास एक राजा होना चाहिए। तो इज़राइल में शाऊल से पहले जो है राजा शाऊल से पहले न्याय हुआ करते थे, और न्याय जो थे वो परमेश्वर की बात को सुनते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, उन्हें बताते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कराना चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो ये सब वो जो है न्याय जो है वो करते थे। और शमूएल जो है वो बूढ़ा होने लगा और उसके बच्चे जो है वो उसकी जगह लेने के लिए तैयार थे, कुछ ले भी चुके थे। तो लेकिन इजरायली जो थे, इसराइल के लोग, उन्हें हम इजरायली कहते हैं, इसराइल के लोग जो थे, इसराइली जो थे, तो वो उन्हें शमूएल के बच्चों को अपने ऊपर मुखिया पाकर खुश नहीं थे। वो उन्होंने परमेश्वर को पुकार लगाई और उन्होंने बोला कि परमेश्वर, हमें जो है अपने ऊपर एक राजा चाहिए। और इजराइल के आसपास के देशों में भी राजा था। तो उनको भी लगा कि हमारे ऊपर भी एक राजा होना चाहिए, तो उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन लिया। और परमेश्वर ने बोला शमूएल से कि इन्होंने जो मुझसे मांगा है इन्हें मिलेगा, और तुम राजा इनके लिए, इस्राएलियों के लिए चुनो चुनो, लेकिन इन्हें बता दो कि जब इनके ऊपर राजा होगा तो वो क्या क्या करेगा। वो उनके बेटे बेटियां अपनी सेवा के लिए ले लेगा, जो भी इनके पास अच्छा होगा वो अपने ले लेगा, और अंत में जाकर ये उसके दास ही बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे शाऊल के बारे में। इज़राइल के पहला राजा शाऊल के बारे में देखेंगे। शाऊल जो है वो बिन्यामीन के गोत्र से था, कीश का पुत्र था, और बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पुरुष था। उसके जैसा आसपास के नगर में कोई नहीं था। और जो शाऊल का पुत्र था कीश, वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत गधे गधैया थे। तो एक बार उसके जो है गधे, कुछ गधे खो गए। तो उसने शाऊल से बोला कि तुम जाओ ये नौकर को लेकर और मेरे जो है गधे वो ढूंढ के लाओ। तो शाऊल जो है उस नौकर को लेके चल दिया। शाऊल ने खूब ढूंढा, आसपास के नगर में सब देखा, पर वो गधे नहीं मिले। तो शाऊल ने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा कि जो ऐसा ना हो कि हमारा जो, मेरा जो पिता है वो हमारी चिंता छोड़ के, गधों की चिंता छोड़ के हमारी चिंता करने लगे, इससे पहले हमें वापस चलना चाहिए। तो उसके नौकर ने उसको रुकने के लिए बोला। उसके नौकर ने बोला कि पास के नगर में जो है एक नबी है, और लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, और जो बोलता है वो सच होता है। तो जो उसके पास चल के देखते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दे, हमें बता दे हमारे गधे कहाँ हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि जो है शाऊल का नौकर उसको बोल रहा है कि चलते हैं नबी के पास, उससे मदद मांगते हैं, हमें कुछ रास्ता दिखाएगा, तो क्या पता हमें बता दे, हमारे गधे मिल जाए। तो शाऊल जो है वो मान गया। पर शाऊल ने अपने नौकर से बोला कि पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, नबी से मिलने जाएंगे, कुछ पेट चढ़ाने के लिए होना चाहिए ना। उनके पास कुछ था ही नहीं। तो उसके नौकर ने बोला मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, हम ये जो है ले जाकर उसको भेंट में दे सकते हैं। शाऊल उसकी बात मान गया और दोनों चल दिए शमूएल से मिलने, नबी से मिलने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी क्या था कि जब वो लोग नबी से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने
वहां पर रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां दिखी जो पानी भर रही थी, और उन्होंने उनसे रुक के पूछा कि आप जानती हैं कि ये जो यहाँ पर नबी ठहरा हुआ है, आप जानती हैं उसका घर कहाँ है, आप हमें बता सकती हैं? तो उन्होंने बताया, अरे हाँ, अभी तुम्हारे आगे आगे गया है, जाओ, अगर तुम्हें यहाँ से चलो तो क्या पता उसे मिल लो, पकड़ लो। तो वो दोनों चल दिए, और जिस नगर में वो था, शमूल था, उस नगर के गेट के बाहर आकर उन्होंने एक आदमी को रोककर पूछा कि क्या तुम हमें बताओगे कि नबी का घर कहाँ है? तो वो आदमी शमूल ही था, उसने मुड़कर बोला, मैं ही नबी हूँ। तो शाऊल को शमूल मिल गया और शमूल को शाऊल मिल गया। और जैसे ही शमूल को परमेश्वर ने बोला था कि कल इसी समय तुम जो नया राजा होगा इजराइल के ऊपर, उससे तुम्हारी भेंट होगी, तो शमूएल की शाऊल से वहां नगर के बाहर गेट पर भेंट हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब शमूएल ने जो है शाऊल को, उसके नौकर को अपने घर ले गया और बड़ा अच्छा भोजन कराया, खाना पीना कराया। और जब अगले दिन वो सुबह उठकर वहां से चलने लगी, तो जो शमूएल के पास परमेश्वर से विशेष संदेश था शाऊल के लिए, उसका राजा बनने के लिए, ये जो है शमूएल ने शाऊल को बताया। उसने बताया कि परमेश्वर ने तुम्हें इज़राइल पर राजा चुन लिया है। और जो है ये जो बात थी उसको और उसको अच्छी तरह से सरल करने के लिए, उसके लिए उसे दिखाने के लिए कि कितने विशेष काम के लिए उसको चुना है, और ये बहुत विशेष चीज है उसको, जो इस समय जो उसके साथ होएगी और आगे जाके वो करेगा। जो है ये सब समझाने के लिए उसने, शाऊल ने जो है उसको और 3 बातें बताई जो आगे जब वो वहां से चलेंगे उनके साथ होंगी, तो ये और ज्यादा उसको शाऊल जो है उसको समझ सके कि परमेश्वर ने, शामूएल ने क्या बोला है, जो परमेश्वर का संदेश है। क्योंकि राजा चुनना इज़राइल के ऊपर परमेश्वर द्वारा छोटी बात नहीं है, बहुत विशेष बात थी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब सुबह अगले दिन सुबह उसका शाऊल और उसका नौकर वहां से चलने लगे, जाने से पहले शमूएल ने शाऊल के सर पे तेल उड़ेला, और तेल उड़ेला, और इस तेल उड़ने को अभिषेक कहते हैं। जब राजाओं को अनोइंट किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, तो उनके सिर पे तेल उड़ेला जाता है, जिसे अभिषेक भी अभिषेक कहा जाता है। तो उसने, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया, और उसको फिर 3 चीजें बताई, 3 बातें बताई जो उसके साथ जो है आगे दिन में होंगी। तो पहला उसने बताया कि उसे एक आदमी मिलेगा जो उसे बता देगा कि आपके गधे मिल गए हैं। दूसरा उसने बताया कि ताबोर नाम के वृक्ष के पास आपको जो है 3 लोग मिलेंगे, और वो आपको कुछ खाना देंगे। और तीसरी बात उसने बताई कि जब वो गिबा के नगर में जाएगा, उसकी वहां से भविष्यवक्ताओं से भेंट होगी जो परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे होंगे। और ये तीनों बात जो है शाऊल के साथ जब वो वापस जा रहा था शमूएल के पास से, ये तीनों बातें उसके साथ हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो है शाऊल जो है वो गिलगाल में जाकर शमूएल की वेट कर रहा था, उससे मिलने की, उससे भेंट करने की। और वहां पे और लोग भी थे, इजरायली थे, जो भी शमूएल की वेट कर रहे थे कि वो आएगा और घोषणा करेगा कि हमारा नया राजा कौन है। तो शमूएल वहां पे आया, और शमूएल ने वहां पे आकर घोषणा करी। उसने कहा कि परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र से एक कीश का पुत्र शाऊल को राजा चुन लिया है। लोग बड़ा खुश हुए। जो शाऊल था वो वहां पर कुछ सामान रखा था, उसके पीछे छुपा हुआ था। शाऊल यहाँ से ऐसा ये पढ़कर, ये सुनकर हमें लगता है कि वो थोड़ा शर्मीले स्वभाव का था, वो सामान के पीछे छुपा हुआ था। और जब उसने बोला कि शाऊल नया राजा होगा, तो शाऊल जो है वो बाहर निकल के आया सामान से, और लोग उसे देख के बड़ा खुश हुए। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बड़ा खुश हुए और चिल्लाए कि राजा की जय हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब तक हमने देखा कि शमूएल के बारे में,
और थोड़ा सा शाऊल के बारे में और थोड़ा सा शमूएल के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, और देखा कि कैसे उसका अभिषेक हुआ, उसे राजा बनाया और लोग बड़े खुश हुए उसे अपने राजा पाकर। उसके बाद हम देखें उसका अभिषेक होने के बाद एक पास के नगर के लोग थे, पास के राज्य के लोग थे, अम्मोनियों जो लोग थे, वो आके याबेश पर उन्होंने इन्हें घेर लिया। और घेरने के बाद जो है याबेश के लोग थे, उन्होंने जो है अम्मोनियों से बोला कि जो है हम जो है तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें जो है ऐसे बंदी मत बनाओ, घेरो नहीं। तो लेकिन अम्मोनियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम सबकी दाहिनी आंखें निकालेंगे और तुमको मतलब जो है एकदम नीचा दिखाएंगे, परेशान करेंगे। अब जो है जो राबेश के जो वृद्ध लोग थे और जो है बूढ़े लोग थे, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने जो है शाऊल के पास संदेश भिजवाया। जब शाऊल ने देखा संदेश पहुंचा ले आया, तो शाऊल ने लोगों को देखा कि वो बड़े दुख थे, बड़े परेशान थे ये संदेश पाकर। तो उसे बड़ा गुस्सा आया ये कि ऐसे कैसे अम्मोनियों ने घेर लिया। और उसने जो है सब लोगों को बोला सब मेरे पीछे आओ, और उसने सबको इकट्ठा किया, अपने पीछे किया, और उनके 3 दल बनाए। और 3 दल बना के उसने जो है अम्मोनियों से लड़ाई की। और लड़ाई करने पर परमेश्वर ने शाऊल को अम्मोनियों पर विजय दी। तो यहाँ तक हमने देखा शाऊल से पहले नबी हुआ करते थे, तब शाऊल पहला राजा बना। जब लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, पुकार लगाई, पहला राजा बना। और परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उसका अभिषेक हुआ। और उसकी आगे जाके हम फिर देखते हैं उसकी जो है जो उसकी लड़ाई हुई अम्मोनियों की, उसमें परमेश्वर ने शाऊल को विजय दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब तक की कहानी से आप सबको बहुत मजा आया होगा सुन के। एक बहुत जरूरी बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो आप सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने जो है अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए जो है दे दिया। और ऐसा दिया कि हमारे पापों के लिए उसे उसे क्रूस पे वो चढ़ा और मारा गया। तो एक सवाल है, कोई जैसे आपका फ्रेंड है, वो आएगा और आपसे आपकी फेवरेट पेंसिल या पेन या कोई भी खिलौना मांगे, तो आप इतनी जल्दी नहीं दे देते ना, हिचकिचाते हैं, नहीं देना पसंद करते हैं। पर देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा मरने को दे दिया। ये तो बिल्कुल समझने से परे जो है प्रेम है, समझ ही नहीं सकते इस प्रेम को, इतना प्रेम करता है हमसे। तो अम, इस प्रेम को जानने के लिए हमें जो है परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमें ये और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए हमें जो है एक छोटी प्रार्थना करनी होती है। और छोटी प्रार्थना में क्या बोलना होता है, हमें 3 चीजें जरूरी बोलनी होती है। पहली चीज वो बोलनी होती है एडमिट करना, स्वीकार करना। पहला हमें स्वीकारना है कि हम पापी हैं, ठीक है, हमने पाप किया, हम रोज घंटा हर मिनट गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी किसी को जो है दुख दे देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं, हम जो है पाप करते हैं, हम पापी हैं, ठीक है। हमें ये स्वीकारना है, हमें मानना है कि हम पापी हैं, कि परमेश्वर हम पापी हैं। दूसरा हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पापों के दंड के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये हमें विश्वास करना है, ठीक है। और तीसरा हमें उस प्रार्थना में ये बोलना है कि परमेश्वर हम अपना जीवन, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, आपको देते हैं, ठीक है। और हम ये तीनों चीजें जब हम तैयार हो
यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए, ठीक है। हम ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हो। तो हमेशा याद रखें ये 3 चीजें जो है हमें बोलनी है। पहला, हमें स्वीकारना है कि हम पापी हैं। दूसरा, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों का दंड उसने अपने पर लिया और क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और तीसरी चीज हम बोला कि यीशु मसीह, हम तुझे अपने हृदय में लाना चाहते हैं, हमें साफ कर और हम अपना जीवन तुझको समर्पित करना चाहते हैं, ठीक है। हम ये 3 चीजें जरूरी बोलेंगे। और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इतना प्यार करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो शाऊल ओ की कहानी से अब तक हम क्या सीखते हैं, ये अब हम ये यहाँ पे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, हम सीखते हैं कि आ, हमें जो है दूसरे लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। जो इसराइली थे, उन्होंने आसपास के राज्यों में देखा कि वहां पे राजा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी राजा होना चाहिए। तो जो है उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और उन्हें राजा दे दिया। लेकिन आगे जब आगे आगे आप हर एक दिन कक्षा में देखेंगे, जब यहाँ आप पढ़ेंगे, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। शाऊल बहुत अच्छा राजा नहीं बना था, नहीं रहा था। वो परमेश्वर को की बात नहीं मानता था, हमेशा अपनी मर्जी चलाता था। तो ये देखेंगे कि इजराइलियों ने आसपास की राज्यों को देख के कि उनके पास राजा है, नकल करनी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और वही बनना है जो हमें परमेश्वर बनाना चाहता है, ठीक है। हमें नकल नहीं करनी है कि हमारे संसार में लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, नहीं। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और वो बनना है जो हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि शाहुल जो है जिम्मेदार था और आज्ञाकारी था। जब उसके पिता ने बोला कि मेरे घर हमारे गधे खो गए हैं, आप जाइए और ढूंढ के लाइए, तो शाऊल गया, उसने अपने नौकर को लेके गया और ढूंढने गया। तो यहाँ इस जो है पार्ट से, हिस्से से हम देखते हैं कि शाऊल जो है जिम्मेदार था, आज्ञाकारी था। तीसरी और सबसे जरूरी बात हम देखते हैं कि जरूरत आने पर, जब शाऊल को जरूरत थी, तो परमेश्वर ने उसको बुद्धिमता दी, उसको ताकत दी अमीनियों से लड़ने की। तो ये हम देखते हैं कि जब हमें जरूरत होती है, परमेश्वर जो है हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार होता है, हमेशा। हमारे चुनाव के बाद, हमें चुनने के बाद, अपना बेटा बेटी बनाने के बाद, वो हमें अपने आप पे नहीं छोड़ देता कि चलो अब मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, रोज तुम्हें क्या करना है, कौन सा पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, कौन सा स्कूल जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, उठना है, क्या खाना है, अब तुम देखो, ठीक है। नहीं, वो हमें चुनता है और हमें बुद्धिमत्ता देता है चीजें करने की, समझने की। और हर एक दिन वो हमें ताकत देता है, ठीक है। और हमारी सहायता करता है हर जगह, परेशानियों में, हर जगह हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है, हमें अपने आप पे नहीं छोड़ देता। तो ये 3 चीजें सीखते हैं हम शाऊल की कहानी से अब तक। 9 से 11 के हिस्से में, पहला शमूएल बाइबल के बुक से हम ये अब तक की कहानी से ये सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज का याद करने वाला पद हमने लिया है पहला शमूएल 10 का 6, ठीक है। मैं बोलूंगी और जो है आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, ठीक है। तो 3 पे, जब मैं 3 बोलूंगी, 3 पे बोलने पे मैं भी बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। तो 1 2 3। परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू बदल कर नया मनुष्य बन जाएगा। एक बार और बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी
और तू बदलकर नया मनुष्य बन जाएगा। कहाँ से दिया हमने ये पद? पहला शमूएल 10 का 6। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो हमारी आज की कहानी से के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, आसान 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 सवाल है। आप जब मैं ये वाक्य बोलूंगी तो अगर ये सही है तो आप हाथ खड़े करेंगे, और अगर ये गलत है तो आप ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, सही है हाथ खड़े करेंगे, गलत है ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, ओके। क्या इजराइल के पहले राजा का नाम दाऊद था? दाऊद था? गलत। हाँ, पहले राजा का नाम, इजराइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा हम करेंगे, क्या शाऊल ने दूसरे नगर में शमूएल के साथ भोजन किया? यस, शाऊल ने दूसरे नगर में शमूएल के साथ भोजन किया। ये सही जवाब। ओके, तीसरा, क्या शमूएल का लोग गिलगाल में इंतजार कर रहे थे कि वो आकर नया राजा कौन है ये बताएगा? क्या ये सही है या गलत है? ये सही है। शमूएल का लोग गिलगाल में इंतजार कर रहे थे कि वो वहां आकर ये बताएगा कि उनका नया राजा कौन है। और सबसे आखिरी सवाल, क्या शाऊल ने अम्मोनियों से लड़ाई में परमेश्वर की सहायता से विजय पाई? सही है। हाँ, शाऊल ने अम्मोनियों से लड़ाई में परमेश्वर की सहायता से विजय पाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या